सभी को नमस्कार। एक बार पंजाबी शिक्षा स्तंभ यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को ज्वाइन जरूर करे। आज इस वीडियो का जो अपना उद्देश्य है वो मुख्य रूप से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं कि जो हमारी बहुत बड़ी भर्ती एक रीट की आने वाली थी, लेकिन वो कुछ कारणों के कारण भर्ती नहीं आई। तो अब विद्यार्थियों के सामने समस्या है कि वो रीट जो सामान्य मुख्य परीक्षा है रीट की, क्या वो 2026 में हो सकती है? जहाँ क्या वो 2027 में होगी? तो उसके ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे कि कब है वो परीक्षा जो हो सकती है हमारी रीट मुख्य परीक्षा। तो उसके बारे में हम बात करते हैं आज। अगर हम बात करें कि क्या जो सामान्य हमारी, क्योंकि अभी जो भर्ती चल रही है जनवरी में प्रस्तावित है 2026 में, तो वो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती आई हुई है। तो लगभग 7,000 पदों के ऊपर है। तो क्या जो सामान्य डिपार्टमेंट की मुख्य रीट भर्ती परीक्षा है, क्या वो 2026 में हो सकती है? जहाँ उसकी 26 में संभावना कम है, वो 27 में हो सकती है। तो उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि अगर हम बात करें कि 2026 में क्या वो संभावित है हमारी रीट मुख्य परीक्षा? तो 2026 की अगर हम बात करें, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अनुमान है, जो हम डिपार्टमेंट के दिनचर्या से जो रूबरू हो रहे हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि 2026 में रीट मुख्य परीक्षा होना संभावित नहीं है। कारण है इसके पीछे कि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2026 में अगर हम बात करें कि जब तक डीपीसी क्लियर नहीं होगी, तो तब तक नई पोस्टें हैं वो आने की संभावना नहीं है। क्योंकि अगर डीपीसी की हम बात करें तो लगभग पिछले 4 साल की डीपीसी पेंडिंग हो चुकी है। और उसके कारण क्या है कि सभी को पता है कि डीपीसी का जो मामला है वो कोर्ट में अटक गया है। तो कोर्ट में जब तक डिसीजन नहीं होगा, अब हाल ही में जो सुनवाई थी उसमें भी लगभग 4 हफ्ते का और समय दे दिया गया है। तो कोर्ट में जब तक सुनवाई इसकी फाइनल नहीं होगी, तब तक डीपीसी का कार्य संपन्न नहीं होगा। अब आगे बोर्ड परीक्षाएँ शुरू हो जाएँगी, है ना? और उसके बाद नया सत्र शुरू होगा। तो डीपीसी भी अगर जल्दी से जल्दी भी करें, तो भी जुलाई तक पॉसिबल नहीं होने वाली। तो उसके बाद आपकी एक रीट प्री की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, है ना? जो लगभग अक्टूबर-नवंबर तक हो सकती है। और फिर जाके आपकी रीट मुख्य परीक्षा का विज्ञापन आएगा। तो इससे संभावना क्या बनती है कि आपका जो साल है 2027, इस साल में आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा की हम बात करें, तो 2027 में रीट मुख्य परीक्षा है जो, यह एक बड़ी भर्ती की संभावना जताई जा रही है कि 2027 वाला जो साल है आपका, वहां आपको काफी संख्या में इसके पद भी मिल सकते हैं। और उसका एक कारण भी है कि 2028 साल है जो एक चुनावी साल है ना। तो अब हम बात करें तो एक स्टूडेंट का जो प्रश्न है, स्टूडेंट कहता है कि अब इस समय में मैं क्या करूं? कि अब जो समय है उस समय में मैं क्या करूं कि काफी समय है। अगर 2027 की हम बात करें तो लगभग सभी विद्यार्थी इस समय क्या है, बड़े विचलित हैं, मानसिक तनाव में हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो तैयारी में जुटे हुए थे। एक इस आस से, इस उम्मीद से कि हमारे लिए जो जनवरी में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, वो बड़े स्तर पर होगा। लगभग सभी की ये आशाएँ थी, उम्मीदें थी कि हम एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वो किन कारणों के कारण भर्ती नहीं आई, उससे सभी हम रूबरू हो चुके हैं। तो अब विद्यार्थी का है कि वो इस समय का सदुपयोग कैसा करें। तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो मानना है, तो मैं मानता हूं कि अब जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के पास इस समय में सही योजना क्या हो सकती है। तो यहाँ दो प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक तो वो विद्यार्थी हैं जो अभी बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं, अभी उनकी बीएसटीसी कर रहे हैं या चल रही हैं। एक वो विद्यार्थी है जो ये दोनों डिग्रियां कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस विद्यार्थी के पास दो रास्ते हैं अभी भी, कि एक तो इनकी सेकंड ग्रेड की भर्ती प्रस्तावित है और दूसरी इनकी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी प्रस्तावित है।
जो मई में और जुलाई में प्रस्तावित है। तो अब जिसने बीएड कंप्लीट कर ली है, वो विद्यार्थी क्या करे कि अगर उसने पिछली बार, अब यहाँ भी वो दुविधा में हो सकता है कि वो फर्स्ट ग्रेड में जाए या वो सेकंड ग्रेड में जाए। जहां अगर कोई लैंग्वेज का स्टूडेंट है, तो उसके लिए तो लगभग सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो लगभग सेम है। अगर उसका फर्स्ट पेपर जीके में अगर वो पकड़ कर सकता है तो वो दोनों में चांस ले सकता है। नहीं तो जिसने पिछली बार सेकंड ग्रेड में अच्छे से तैयारी दी है और जिसने फर्स्ट ग्रेड में अच्छे से तैयारी की है, वो माइनर नंबरों से रह गया, जहां बहुत क्लोज जाके रह गया, जहां 40% वाले क्राइटेरिया में फंसकर रह गया कि लगभग उसके 35 36 37% नंबर बन रहे थे। तो उन विद्यार्थियों के लिए मेरी सलाह है कि वो अपना विषय चेंज ना करें। अगर उसने सेकंड ग्रेड में पेपर दिया है तो वो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें। अगर उसने फर्स्ट ग्रेड में दिया था तो वो किसकी तैयारी करें, वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। एक तो ये गलती मत करना कि आप इसको चेंज मत करना। जिस सब्जेक्ट में आपने पिछला पेपर दिया है उसी में आपने तैयारी करनी है। और दूसरा विद्यार्थी जो अभी बीएड कर रहा है, जहां बीएसटीसी कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत सुनहरा अवसर है सन 2027 वाला। क्योंकि जो हमारी परीक्षाओं का स्तर है, तो अगर कोई विद्यार्थी ये कहे कि मैं 2-4 महीने में तैयारी करके एक सरकारी नौकरी लग जाऊँगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए इस विद्यार्थी को भी लगभग 1.5 वर्ष का समय मिल रहा है तैयारी करने के। तो 1.5 वर्ष का जो समय है, एक बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट जो ज़ीरो से शुरुआत कर रहा है, अगर वो अपनी पूरी ईमानदारी से ये काम करता है, तो वो भी आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन वो उसका जो 1.5 वर्ष का समय है, वो पूरा उसका ईमानदारी से उसको लगाना चाहिए। तो इसलिए आप जो इस कैटेगरी वाला विद्यार्थी है, उसका बिल्कुल फ़ोकस किसके ऊपर होना चाहिए? 2027 को अपना आधार वर्ष बना के, अपना सारा तन-मन इसी में उसको झोंक देना चाहिए। और जो विद्यार्थी बीएड कंप्लीट कर चुका है, उसके सामने ये 2 लक्ष्य हैं और इसके लिए मेरी वही राय है कि अगर सेकंड ग्रेड दिया है, तो आप सेकंड ग्रेड में जाओ। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करो। और इसमें भी आप 2 पेपर हैं आपके, एक फर्स्ट पेपर है और दूसरा सेकंड जो आपके सब्जेक्ट का पेपर है। तो इनकी तुलनात्मक ही आपने तैयारी करना है, क्योंकि जहां परसेंटेज वाला पेज फंस जाता है 40-40% वाला, तो होता क्या है कि इस बार लगभग सभी स्टूडेंट्स के जो अच्छी तैयारी वाले थे सब्जेक्ट तो क्लियर हो रहा है, लेकिन सामान्य पेपर में उनके नंबर कम बन रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इस बार आप सारा ही ध्यान इसके ऊपर लगा दें फर्स्ट पेपर पे और सब्जेक्ट को छोड़ दें, क्योंकि पेपर का स्तर कभी सब्जेक्ट का ज्यादा हो सकता है, कभी सामान्य पेपर का हो सकता है। तो आप इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को आप टॉपिक वाइज डिसाइड करके उसकी प्रतिदिन आप तैयारी करते रहें। और जब तक आपका ये पेपर होगा तो आपके जो भविष्य की पिक्चर है वो और भी क्लियर हो जाएगी कि इसके आगे आपकी सेकंड ग्रेड नहीं आती है, जहाँ फर्स्ट ग्रेड आती है, जहाँ रीट के लिए जाना है, जिसका तो इसमें सिलेक्शन हो जाता है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 2027-28 वाला जो सत्र रहेगा, वो सभी भर्तियों में, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, टीचिंग लाइन की बात करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वो थर्ड ग्रेड की भर्ती है, तो एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आने वाली है। और इसके लिए आप अपनी जमीन अभी से तैयार करना शुरू करें, है ना? और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की इस चीज को लेकर कोई समस्या हो, तो वो अपना इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल है जो अपना पंजाबी शिक्षा स्तंभ बाय खारा सर के नाम से है, तो इसको ज्वाइन करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाना। और मिलते हैं अपने किस नई उम्मीद से। और धन्यवाद सभी का।